और आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ एक नई मुलाकात। किरदार था बिल्कुल वो 5.5 साल बेटा चला। क्या 5.5 साल के बाद का बड़ा शुक्र है कि मैंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को प्रमोट किया इसमें कोई शक किताबों के जरिए। और वो जो एक करिश्मा होता था ना जिंदगी का, वो डिलीट हो गया। बिल्कुल अनड्यू तेजियां जो है बिल्कुल वो इस तरह शुरू हो गई हुई है कि पैसे ज़्यादा कैसे कमाए जा सकते। एग्जैक्टली सर मेहनत को सड़कों पे हैं, ठीक है, जिनका कोई भी सिस्टम नहीं है कि कोई साथ हो उनके, उन सबको बेहतर करूँ। जबरदस्त। तो शायरी की 13-14 किताबें हैं और तकरीबन इतनी ही नसरी किताबें हैं। क्या बात है। किताबों पर तबसरे करना भी मेरा एक शौक़ है। यूँ ही है। हाँ। मेरा फर्स्ट था। अच्छा। तो जब मैंने उसके साथ एक्ट किया, हाँ। सो एप्रिसिएशन मुझे मिली। अच्छा। वो बड़ा जेलस हुआ। जिनको क्रेज हो ना, हाँ। उनके लिए मुश्किल नहीं है। अच्छा। जिनको टैलेंट हो वो उनके लिए मुश्किल नहीं है। मैं यही कहूँगी। फैमिली में मुस्लिम मॉडल स्कूल से मैट्रिक किया था। मुस्लिम सेंट्रल मॉडल के सामने, कचहरी के सामने। अच्छा कॉर्नर पे। क्या बात है। जो ज़र्रा ज़र्रा मुझे प्यारा है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है। हाँ जी, पाकिस्तान का ज़र्रा ज़र्रा प्यारा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अली रज़ा और आपके लिए हाजिर हुआ हूं लेकर के आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम मुलाकात। नाज़रीन सामीन, आपको कैसे बताऊं कि आज की ये जो मेरी मुलाकात है इतनी इम्पोर्टेंट है, कि इतनी ख़ास मुलाकात है। और आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है ना, किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, और बल्कि मैं यूँ कहूँ कि तारुफ़ ख़ुद उस शख्सियत का मोहताज है। नाज़रीन सामीन, पाकिस्तान टेलीविज़न, रेडियो पाकिस्तान की बेहतरीन और काबिल और सीनियर अदाकारा आज हमारे साथ मौजूद हैं जी। आपा, हम सब की आपा अज़रा आफ्ताब। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम बेटा, मैं इस काबिल नहीं जितनी तारीफ आपने कर दी है। आपा, ये आपकी मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत है जो हमें आप तक खींच करके लेके आई है। तारीफ है सब अल्लाह की ज़ात के लिए है, और ये अल्लाह ही का करम है कि अल्लाह मियाँ ने मुझे इतना काम करने का मौका दिया कि लोग मुझे जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आपा मसरूफियात की सुनाएं, क्या मसरूफियात हैं आजकल? आजकल तो कोई नहीं है। ओके। हाँ, लाहौर की इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं? नहीं, लाहौर में तो कुछ नहीं हो रहा। पहले लाहौर के मुतालिक था बेटा कि ये मदर इंस्टीट्यूट है, Exactly. यही होता था सब कुछ। फिल्में भी यही बनती थी, ड्रामे भी यही बनते थे। अब सारा ये सिलसिला कराची पहुंच गया। हाँ, तो चले अल्लाह कराची कमी को भी, महसूस होती है बहुत ज्यादा। लेकिन फिर भी मैंने अभी पिछले साल किया जीवन नगर। हाँ जी, बिल्कुल। और पॉपुलर ड्रामा काशिफ निसार ने किया, और फिर उसके बाद मैंने किया इस्लामाबाद में, मुझे बुलाया था फना के नाम से, वो अभी चल रहा है। सही। तो वो भी ग्रीन चैनल पे चला था, और जीवन नगर भी ग्रीन चैनल पे। ग्रीन चैनल सुना है कि ISPR ने किया है, तो अच्छी बात है। ये पाकिस्तान आर्मी का अपना चैनल है, ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने इसमें एहसास किया है कि हमारे फनकारों को कुछ काम मिले, और मतलब ताकि ग्रीन चैनल ग्रीन ही रहे और पाकिस्तान की तरह हरा भरा रहे। आप माँ भी हैं, रिश्ते भी आपने संभाल के रखे हुए हैं। अपनी मसरूफियात से किस तरह रिश्तों को टाइम किस तरह देती हैं? मेरे रिश्ते माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे 2 भाई हैं यहाँ अभी माशाल्लाह। सबसे बड़े भाई आजम खुर्शीद साहब। ओके जी, क्या मेरे बड़े भाई थे। और पाकिस्तान टेलीविजन का, मैं नाज़रीन सामीन मैं आपको बताना चाहूँ कि पाकिस्तान टेलीविजन का एक ऐसा नाम आजम खुर्शीद साहब, अगर मैं कहूँ कि अज़रा आफ्ताब आज हमारे यहाँ पर जिस मकाम पर हैं, वो आजम खुर्शीद साहब की बदौलत है, इसमें कोई शक नहीं। रेडियो से स्टार्ट किया, खबरें मुझे किसी ने, मोहसिन गिलानी, तो मुझसे छोटे हैं, लेकिन मुझे वो सराइकी बोलते हैं। तो मैं भी सराइकी, आपकी जुबान भी सराइकी? नहीं, मेरी जबान पंजाबी है, लेकिन सराइकी मुझे इसलिए आती है बेटा कि मैं डेरा गाजी खां में पैदा हुई। अच्छा। तो इसलिए मुझे सराइकी बहुत अच्छी और साथ में आपके बातों से ये भी मदर ऑफ कोयटा, मुझे ये बहुत ही एक दिलचस्प वाकया है। तो एक अननोन नंबर आया, तो मैंने
इन्हीं बच्चों में से किसी से कहा कि बेटा देखो ये कौन है, मैं बात नहीं करती, तो उन्होंने कहा कि मैं ब्रिगेडियर अहमद सईद बोल रहा हूँ और मुझे मैम से बात करनी। वाह। तो मुझे बड़ा मतलब मोतबर नाम लगा। मैंने उनसे कहा जी फरमाइए आपने क्या कहना है मुझे। कहने लगा जी मैंने क्या कहना है, एवरीवन रिमेम्बर यू एज अ मदर ऑफ क्वेटा। ओके, तो नाज़रीन सामीन ये बैकग्राउंड है मदर ऑफ क्वेटा का। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने मुझे ये एजाज बख्शा। और ये एजाज मेरे भाईजान कहा करते थे, आजम खुर्शीद साहब जिनका नाम है, अभी मैं आपको उनकी किताबें भी दिखाऊंगी। मेरे नाम ये पढ़ी हुई है सामने, ऑफ कोर्स उनका नाम आया तो लाजमी लफ्ज चेहरे। लफ्ज चेहरे आप इसको खोलेंगे ना, यहाँ देखें ये यहाँ पर एक मिनट देखिए, ये आफ्ताब अजरा। ओके, यानी आफ्ताब दोस्त थे मेरे भाईजान के, उन्होंने मतलब इसलिए उनका जिक्र किया। क्या बात है। और शादी भी मेरी उन्होंने आफ्ताब से करवाई। जबरदस्त जबरदस्त। और दूसरी भी देखिए, ये मेरे लिए तो मेमोरेबल है, मेरे लिए मेमोरेबल है, अनफॉरगेटेबल। आप दूसरी ये किताब है, ये मुझे प्यार में बचपन में ये भी लफ्ज चेहरे। अच्छा, ये उन्होंने लफ्ज चेहरे, ये एक बड़ा लफ्जों में चेहरे, बिल्कुल बड़ी बात है। ये बड़ी बात है, ये उन जैसा ज़हीन आदमी ही कर सकता है। और इसमें लिखा हुआ है हुक्की फुल्की। मेरे वालिद साहब, मैं ऐसे करेंगे ना बैठी रहती थी, तो मेरे वालिद साहब मुझे हुक्की कहा करते। ओके, क्या बात। तो ये उन्होंने, मेरा नाम है हुक्की अजरा आफ्ताब। जबरदस्त। तो और एक पे लिखा है उन्होंने ये उनकी तस्वीर। वाह वाह। नाज़रीन साहब मैं दिखाना चाहूँगा, मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा। नाज़रीन सामीन, ये आज़म खुर्शीद साहब, क्या बात है, क्या बात है। पाकिस्तान टेलीविज़न की बोन, और मैं कहूँगा कि अज़रा आफ्ताब और ये बहन भाइयों का एक मोहब्बत कहें, इखलाक कहें, प्यार कहें, ये उनकी यादें हैं, ये मेमोरी है उनकी। बिल्कुल, ये उनकी मैं इनके बगैर कुछ नहीं थी। ये चले गए, आप यकीन करें, मुझे लगता है दुनिया अंधेर हो गई है। ये मेरा स्पीकर आप देख रहे हैं, कल भी हम कल आवाज, मैं आपको अगर टाइम हुआ तो मैं आपको उनके गाने सुनवाऊंगी, ठीक है? सुनूंगा। आप यकीन करें कि ये आफ्ताब और अजरा मेरे बेहतरीन दोस्त हैं, और ना जाने क्या क्या। मैं खुदा इन्हें खुश रखे। क्या बात। नीचे उन्होंने अपने साइन किया। और दूसरी किताब में लिखा हुआ है, मुझे जो मेरे वालिद साहब कहा करता है, हुक्की के नाम। तो अल्लाह, ये भी मेरे लिए बड़े अच्छा। इनका ये था बेटा कि ये कहते थे कि रेडियो पे काम कर लो, टीवी पे नहीं करना। मैंने कहा ठीक है। रेडियो पे मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने मुल्तान रेडियो से शुरू किया था खबरें पढ़नी। हाँ जी, खबरें पढ़ती थी मैं। सईद मिर्जा प्रोड्यूसर थे, मुझे अच्छी तरह याद है। तो एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि आप खबरें पढ़ती हैं, तो आप डेरा गाजी खान से ताल्लुक है, और आप उर्दू तो बहुत अच्छा बोल लेती हैं, क्या सराइकी भी आती है? मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल आती है, कि हम सराइकी में ड्रामा करेंगे, वो करेंगी आप? तो मैंने कहा जी मैं अपने घर से पूछ लूँ फिर बताऊँ। वाह वाह। फिर मैंने आके अपने भाईजान से पूछा, आजम साहब से। मैंने कहा भाईजान वो कह रहे हैं कि ड्रामा करना है सराइकी में, तो कहते हैं कि हाँ रेडियो पर करना है ना? रेडियो तो करना है। हाँ, मैं कहा हाँ रेडियो तो ही करना है। अंदर ने कर ले। फिर मैंने वो ड्रामा बेटा किया कोई 5.5 साल, मासी सत्तो के नाम से। मासी सत्तो अनफॉरगेटेबल जो है किरदार था वो, और एक ख्याली जो है ना, ख्याली इमेजिन होता था वो मामला। मैं आपको इसके पीछे एक लंबी कहानी है। इसमें मेरे साथ मोहसिन गिलानी होते थे। मोहसिन गिलानी आज मशहूर एक्टर हैं। बिल्कुल। तो वो उन दिनों मेरा ख्याल 9th में या 8th में पढ़ते थे, और मैं फर्स्ट ईयर में। जबरदस्त। आप यकीन करेंगे कि मैं और वो दोनों थे उस ड्रामे में। वाह। वो 5.5 साल चला। सराइकी में ना बड़ी बहन को बेबे कहते हैं। हाँ, तो वो मुझे बेबे कहते हैं अभी तक।
वाह जी। हाँ, तो वो आप यकीन करेंगे बोल के लिए उन्होंने मुझसे एक इंटरव्यू भी बड़ा लंबा चौड़ा लिया हुआ, वो बुलाया था मुझे कहीं। तो मोहसिन मुझे नहीं भूलता, निक्कर पहनी होती थी, वाइट शर्ट पहनी होती थी, और मोहसिन मुझे मैं मतलब मासी सतो थी, वो मेरा आप दोनों का किरदार था। हाँ, बिल्कुल। वो 5.5 साल बेटा चला। 5.5 साल के बाद मेरी शादी हो गई। शादी भी मेरी भाईजान ने अपने दोस्त बिल्कुल आफ्ताब से कराई, क्योंकि आफ्ताब साहब हमारे घर आया जाया करते थे। मैं अपने भाईजान के साथ रहती थी, तो वालिदैन की तो डेथ हो चुकी थी, तो पिंडी एक जगह है कूचा चा सुल्तान। तो अब तो वो सुना है डिमोलिश हो गया है, पुरानी हसी हवेली थी, उसमें हम रहते थे, तो मैं भी रहती थी। तो ये वहाँ इस्लामाबाद में ही होते थे। इनके मेरे शौहर के वालिद साहब ना, मुश्ताक अहमद खान उनका नाम था, और अल्लाह उन्हें गरी की रहमत करे। तो वो IG थे FSF में, माशाल्लाह बहुत बड़े वो। और सबसे बड़ी बात ये है उनकी, मैं जरूर कहना चाहूंगी, जी बिल्कुल शेयर करना चाहूंगी, कि इतने बड़े ऑफिसर होते हुए वो असूलों के बड़े पाबंद थे। क्या नहीं, आप यकीन करें, एक दफा मैं CNO में न्यूज पढ़ती थी, और वो बड़े फख्र से लोगों से, अपने दोस्तों से कहा करते थे, ये मेरी बहू CNO में न्यूज पढ़ती है। तो ये मेरे लिए होता है, एक मुकाम होता है, मेरे लिए बड़े फख्र की बात है कि मुश्ताक अहमद खान उनका नाम था, और इतने बड़े ऑफिसर। एक दफा CNO से बेटा फोन आया कि हमारी गाड़ी इस वक्त ख़राब है, और अगर आप किसी तरह आ जाएं तो हम वापस फिर आपको भिजवा देंगे। तो मैंने अपने ससुर से यानी अब्बा से कहा, तो अब्बा ने कहा हाँ आइए, क्योंकि अब्बा को बकौल IG FSF 4-5 गाड़ियां मिली हुई थी। अब हमारे 2 गेट है ना, भी आप आए हैं, एक अंदर का है और एक बाहर का है। वो पहले तो अंदर के गेट से गुजरे, पूरी गाड़ियां खड़ी, गुजर गए, मैं उफ नहीं की। फिर गेट में आए, सड़क पे आ गए, टैक्सी रोकी, नंबर नोट किया, दरवाजा खोला, मुझे बिठाया, और बिठा के मुझे कहते हैं, बेटा आप सोच रही होंगी कि ये गाड़ियाँ इतनी खड़ी हैं, नहीं ये गाड़ियाँ जो इतनी खड़ी हैं, तो अब्बा ने मुझे इसमें क्यों नहीं भेजा? बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, ये गाड़ियां मेरे इस्तेमाल के लिए हैं, मेरे बच्चों के नहीं। वाह वाह वाह, इतने असूल पर, क्या बात, इतने असूल पर। ये आज हमारे सरकारी ओहदेदारों के लिए सीखने लायक बात है। बिल्कुल, ये कहना मुनासिब होगा मेरा ख्याल है कि कैमरे के तवस्सुल से कि इसी तरह बनने की कोशिश कीजिए, जिस तरह से जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ, मेरे ससुर थे और इतने बड़े ऑफिसर थे, FSF के IG। क्या बात है, आप यकीन करें, उनने 4-5 गाड़ियां थी। मुझे मेरा ख्याल है जब हम बड़ों की तहजीब भूल जाते हैं ना, तो फिर हमारी बर्बादी का आलम शुरू हो जाता है। हमारा मसला पता क्या हुआ है, अब आप ड्रामा भी देखें आज का, वो ड्रामा नहीं रहा। बिल्कुल, मैं उसी की तरफ आना चाह रहा हूँ आपा, कि आज मैं करता हूँ ये क्वेश्चन आपसे कि आप 90s के दौर से हैं, ऐसे ही आप 90s के दौर से हैं, आज 2024 आ गया। आपने उस वक्त के सीरियल्स में और आज के ड्रामा सीरियल्स में क्या फर्क देखा, क्या महसूस किया आपने? दौर क्या है और आज का दौर क्या है? जमीन आसमान का फर्क है। आप यकीन करें, एक प्रैक्टिस होती थी, स्क्रिप्ट लिखा जाता था, फिर वो एडिटर के पास जाता था, कौन सा जुमला कैसे नहीं करना, ये नहीं लिखना, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। फिर उसके बाद वो डायरेक्टर के पास आता था। बेटा ये मैं पूरा प्रोसेस बता रहा हूं। डायरेक्टर के पास आके फिर वो डायरेक्टर पहले स्क्रिप्ट पढ़ता था, फिर उसके बाद वो सोचता था कि ये रोल कौन करेगा, ये कौन कर सकता है, ये कौन कर सकती है। उसके बाद फिर वो अपने प्रोड्यूसर जो उसने करना होता, हाँ उसे बुला के कहता था ये रोल फलां से करा लो, ये फलां से करा लो। इतने प्रोसेस से गुजरता था बेटा। और उसके बाद हमारी रीडिंग होती थी। आप यकीन करें, कभी तलफ्फुज़, ये जो मेरा इतना अच्छा है उर्दू में, तलफ्फुज़ की अदायगी जो है ना, वो मस्ट बी इम्पोर्टेंट फॉर ऑल एक्टर्स। आप यकीन करें, ये स्क्रिप्ट पढ़ा है जैसे, ठीक है, ये स्क्रिप्ट है,
ऐसे करके क्रॉस कराते थे, इतने मिनट का पॉज लेना है। ओके। और ऐसे करके लाइन खिंचवाते थे, इतने मिनट ये बोलना है, क्लियर करना है, हाँ क्लियर करना है, एक्सप्रेशन देना है पहले और फिर उसके बाद। बिल्कुल बेटा हमने ड्रामा इन असूलों पे किया है। बिल्कुल ऐसा ही। आजकल बिल्कुल नहीं है, आपको सेट पे चीजें मिल जाती हैं और क्या मामला सारे बात है, बिल्कुल ऐसा ही। बल्कि व्हाट्सएप पे पेपर आ जाता है। अच्छा मजे की बात है, मैं इंटरव्यू आपा को व्हाट्सएप पे भेजने लगा और आपा ने मुझे कहा कि बेटा तू पूछता जाए, मैं तुझे बताती जाऊंगी। ऐसा ही हुआ। हाँ, बिल्कुल। अच्छा आपा, ये आजकल जो ड्रामा सीरियल्स में हम देख रहे हैं, जो बेहुदा गुफ्तगू और अडल्ट कंटेंट जो है आज आम हो चुका है, मेरा ख्याल है कि ये मुझे शर्मिंदगी हो रही है नाज़रीन सामिन ऑन कैमरा ये बात करते हुए, और जो लिख रहा होता है उसका क्या आलम होगा मुझे नहीं समझ आ रही। आजकल वो ड्रामा नहीं रहा है जिसमें हमारी तहजीब, हमारा कल्चर, हमारा मजहब, हमारा रहन सहन और हमारा जो एक तरीका है जिंदगी का वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। बिल्कुल ऐसे ही। वो पुरानी रस्में, वो पुराने हमने जो हमारे पाकिस्तान में होना चाहिए था, हमारे कायदे आजम ने पाकिस्तान ऐसे ही नहीं बनाया था। आपका धुआं ड्रामा, क्या बात है, आपका लाल ड्रामा दश्त, और ये अब आज के दौर में जीवन नगर जी, ठीक है वो तो खैर जीवन नगर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा ड्रामा था, फैमिली में। मैं क्वेटा में थी, दश्त का वाकया मैं आपको सुनाती हूँ। दश्त इस तरह से हुआ था कि मैं क्वेटा में थी, मेरी बच्ची छोटी थी, तो आबिद अली आए मेरे घर। ओके। तो आबिद के साथ मैंने बहुत सीनियर बेहतरीन अदाकार, खुदा आबिद अली को गनी के रहमत करे। आबिद अली आए हमारे घर और ड्राइंग रूम में बैठे थे, तो मुझे कहने लगे कि आपा आपने ये जरूर करना है। वो मुझे अदब से आपा कहते थे, हालांकि उम्र में बड़े थे। तो उसके बाद उन्होंने ना, मैंने उनसे कहा कि आबिद भाई मेरी बच्ची बहुत छोटी है, मैं गवादर नहीं जा सकती। ओके। तो मैं ये कह के ना बुर्ची खाने में चाय बनाने आ गई। अच्छा। तो आफ्ताब साहब बैठे थे, आफ्ताब साहब बैठे थे। आफ्ताब साहब ने कहा कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें जी, ये करेगी बच्ची के लिए, मैं जो हूँ। वाह वाह, तो क्या कहने। अगर आफ्ताब मेरी जिंदगी में ना होते ना बेटा, तो बाखुदा आज मैं अजरा आफ्ताब ना। क्या बात है, क्या बात है। ये आजकल के बीवी और शोहर को भी, ये उनके लिए भी सीख है कि नहीं आपा? मेरा तो यही तजुर्बा है बेटा कि मुझे अगर आफ्ताब इजाजत ना, क्योंकि मेरे भाईजान मुझे कहते थे रेडियो पर काम करो, लेकिन टीवी पे नहीं करना। वाह, आजकल तो मैं समझता हूँ आपा, आजकल जो हमारे रिलेशंस है ना, वो टीवी की मानंद चल रहे हैं, सीरियल्स की मानंद चल रहे हैं आजकल। ना उनमें हमारी तहजीब है बेटा, ना उनमें हमारा कल्चर है, ना उनमें हमारी पाकिस्तानियत है। हमारा बैठना उठना, हमारा खाना पीना, उड़ना बिछोना, ईच एंड एवरीथिंग चेंज, सब चेंज हुआ है। जो सीरियल पर दिखाया जा रहा है वो घर की बहू भी कर रही है, बेटी भी कर रही है, दामाद भी, एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। एग्जैक्टली। ये ऐसा ना कहें हम कि जो इंडियन सीरियल्स होते थे वो पाकिस्तान में आ गए, और पाकिस्तानी जो सीरियल्स होते थे वो इंडिया में चले गए। मैं तो कहती हूँ इंडिया में अभी भी कुछ कल्चर बाकी है, है। उनकी पंजाबी मूवीज की वजह से उन्होंने अपनी तहजीब जिंदा रखी हुई है। बिल्कुल। तो इसमें मतलब मुझे बड़ी शिकायत है और शर्म की बात है आपा, शर्म की बात है। अच्छा आपा, बेटी आपकी एक, हाँ, उसने कभी इसरार नहीं किया कि मैं भी शोबिज़ इंडस्ट्री में आना चाहती हूँ? नहीं। या आपने कभी फोर्स नहीं किया? उसे शौक ही नहीं है। अच्छा जी। अगर बचपन में उसने एक आध, बचपन में क्वेटा में हम होते थे, तो वो बचपन का रोल एक आध उसने किया, वो भी नासमझी में 4-5 साल की थी। लेकिन उसके बाद उसने इंट्रोड्यूस करवा चुकी हैं आप मतलब उनको? छोटा वो बिल्कुल छोटी थी तब, लेकिन उसे कभी शौक नहीं हुआ। लेकिन वो मेरे ड्रामे बड़े शौक से। क्या बात है, क्या बल्कि पिछले दिनों आई भी थी, अभी गई है वो पिछले हफ्ते। तो उसने, मैंने इसी। अच्छा नाज़रीन सामिन, मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोग्राम मुलाकात है ये पिछले 4 साल से पेंडिंग है। ये अभी आपने बात की है कि ये रिश्तों को तरजीह देती हैं, इसमें कोई शक नहीं, और ये सबसे बड़ी बात है। मैं कहता हूँ कि हर इंसान को आपा जैसी सोच रखनी चाहिए, अजरा आफ्ताब साहिबा जैसी सोच रखनी चाहिए कि रिश्ते पहले आपा। बिल्कुल आपा, रिश्ते पहले रिश्ते, बाद में सब कुछ है। अगर रिश्ते नहीं है, एहसास नहीं है आपके अंदर, वो इंसानियत नहीं है,
तो बाकी आपके सारे काम अधूरे हैं। अगर आपकी नीयत ठीक है ना, जी हाँ, आप यकीन करें आपके सारे काम सीधे होते चले जाते हैं। एग्जैक्टली, नो डाउट। लेकिन इसमें नीयत का बड़ा दखल है। बिल्कुल नाज़रीन, 4 साल लगे हैं ये आज प्रोग्राम मुलाकात करने में। हाँ, क्यों आपा ऐसा ही? इसमें कोई शक नहीं, कोई ना कोई मजबूरी आती रही, आपा की रिकॉर्डिंग चलती रही, कुछ मेरी मसरूफियत निकलती रही, आज करते हैं कल करते हैं, लेकिन ये आज अल्हम्दुलिल्लाह में मौका मिला इकट्ठे बैठने का, तो ये आपा आपका एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूं। नहीं बेटा, मेरा शुक्रिया अदा नहीं, बल्कि आपका शुक्रिया, आप मेरे पास आए। आपा कैसी बात, सलामत रहे, अल्लाह पाक आपका साया हम पर सलामत रहे, आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। अच्छा आपा, याद हो कि अब तक कितने सीरियल्स में आप काम कर चुके हैं, कितना तजुर्बा हो गया? 600-700 तो होंगे। अल्लाह अकबर, क्या बात है आपा। ये पीछे अवार्ड्स मिले, ये मेरे अवार्ड्स रखे हैं, मैंने देखे माशाल्लाह, और गोल्ड मेडल भी मिला हुआ है। और गोल्ड मेडल जो मुझे मिला है ना बेटा, ये यूनिवर्सल ड्रामा सोसाइटी से मिला हुआ। यूनिवर्सल, क्या बात है, क्या बात है, क्या ये बात उन्होंने मुझे गोल्ड मेडल दिया है, आप बेशक पढ़ लीजिए। आपा, मैं साथ में अभी एक शिकायत करूंगा मैं अपने मीडिया के तवस्सुल से, कैमरे के तवस्सुल से, कि पीछे तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया कुछ अदाकारों को, कुछ अपना ये लोगों को। आप क्या समझती हैं कि ये हकीकी मायनों में तमगा इम्तियाज़ गया है या सिफारशी तौर पर तमगा इम्तियाज़ गया? मैं इस मामले में कुछ नहीं कहूँगी, उनकी किस्मत तो उन्हें मिल गया। हाँ, मेरी किस्मत आप आज की अदाकारों को कैसे, मैं आई डोंट, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी एक बात की हुई थी कि अनवर मसूद साहब को मिला था। वो मेरे प्रोफेसर रहे। वाह, क्या बात है। जी बिल्कुल, वो आपके टीचर्स में भी आते हैं? जी, मेरे टीचर, मैंने उन्हें मुबारक दी, तो वो हमेशा मज़ाहिया शायरी करते हैं। तो उनकी मिसिस की ना कुछ साल पहले डेथ हो गई थी, मैंने अफसोस के लिए फ़ोन किया, तो मतलब जाहिर है मेरे प्रोफेसर हैं, मुझे अभी तक बहुत ज्यादा सीनियर होने के नाते बहुत प्यार करते हैं मेरे साथ। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने उनसे बात की, जब उन्हें मिला सिविल अवार्ड ना, तो मैंने उन्हें मुबारक दी, तो मुझे कहने लगे तेन ते पता ही है ना अजरा, हुण मैं छड़े तो छड़ी ते आ गया, यानी उनकी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस। जी हाँ, छड़े तो छड़ी से मुराद ये थी कि उनकी मिसेस की डेथ हो गई। ओके, तो छड़ी मतलब कि अब मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ, मैं छड़ी पे आ गया, मैं समझ गया। और उनका बेटा माशाल्लाह बड़ा अच्छा कॉम्पेयर है, शायद आप। हाँ जी, बिल्कुल जानते हैं, बिल्कुल। अच्छा आपा, शोबिज इंडस्ट्री का कोई यादगार मेमोरेबल वाकया, कोई ऐसी कोई स्टोरी आपको अब तक जो ना भूली हो, 90 की दिहाई से लेकर 2024 तक की? बेटा, हर ड्रामे में एक स्टोरी होती थी। जब हम दश्त करने गए थे ना, मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैंने आबिद अली को इनकार कर दिया, लेकिन आफ्ताब की वजह से वो मैंने किया, तो वहाँ ये जितने भी आज के एक्टर आपको नजर आ रहे हैं ना, अयूब खोसो, अतीका ओडो, नुमान इजाज, और कौन काफी अदाकार आपा, बेशुमार, ये सारे अदाकार वहां से निकले हैं। क्या बात, दश्त ड्रामे से। और ये इन सब को आबिद अली का मशकूर होना चाहिए। क्या बात। उन दिनों गवादर जो था ना, बिल्कुल वीरान था बेटा, बिल्कुल उसमें कोई आबादी नहीं थी, कच्चे घर कहीं दूर थे। आबिद अली ने वहाँ एक रेस्ट हाउस था। क्या बात। वहाँ वो सारा बुक कराया और सबको वहाँ उसमें रखा, अपना कुक लेके गया था, वो खाना बनाता था। आप यकीन करें, एक दफा रात को बिजली नहीं थी, तो अब मोहसिन गिलानी और अयूब खोसो और ये कुछ और लोग ना, मतलब एक कमरे में, सबिया खानम को खुदा गनी के रहमत करे, वो मेरे साथ थी उसमें, और वो कोशिश शाइस्ता जबीन थी, वो मेरे साथ, तो उनकी ये कोशिश होती थी कि मैं वो कमरा लूं जिसमें अजरा है। वाह। तो मैंने उनसे पूछा, आप, मैं तो आपकी बड़ी इज्जत करती हूँ, आप मुझे शर्मिंदा कर रही। कहती है नहीं, तेरी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है बेटा, तू नमाज पढ़ती है। वाह। आप यकीन करें, मेरे लिए ये सबसे बड़ा इनाम है। क्या बात है कि वो इतनी बड़ी खातून, अल्लाह उन्हें गनी के रहमत करे, उन्होंने मुझे कहा, वो उसमें आया का रोल कर रही थी, उन्होंने मुझे कहा कि मैं ना,
तुझसे इसलिए प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ तेरे कमरे में रहूँ, तू नमाज पढ़ती। वाह वाह वाह, क्या बात है। आप इसी से, अगर आपको कहीं मौका मिला, अपने पड़ोसी मुल्क से ऑफर आई हो, जैसे आजकल के अदाकार जाते हैं, फिल्मी अदाकार, ड्रामा अदाकार। नहीं, मैं ना जा सकूंगी। हाँ। इसलिए अव्वल तो मैं जाऊंगी नहीं। पड़ोसी मुल्क से मुराद आपकी इंडिया है? नॉट एट ऑल। हमारे कायदे आजम ने हमें पाकिस्तान दिया है, अल्लाह करे हम इसी पाकिस्तान में जिए और इस पाकिस्तान को अपना पाकिस्तान बनाए। और मेरी अरबाब इख्तियार से हाथ जोड़कर एक इल्तिजा है, दरख्वास्त है कि इसे पाकिस्तान को पाकिस्तान रहने दीजिए। मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ और कुछ नहीं। क्या बात, क्योंकि जाहिर है आप लोग ही, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर ये कलमे की बुनियाद पर बना है तो ये कलमे की बुनियाद पर बना है, इसे कलमे की बुनियाद पर ही रहने दीजिए। मैं आप सबसे दरख्वास्त है कि आप इसका ख्याल कीजिए, आप इसकी कदर कीजिए। बड़ी कुर्बानियों के बाद मिला है, आपको अंदाजा नहीं है हम लोगों ने कितने, हमारे, मैंने तो नहीं दी, मैं तो बाद में पैदा हुई, लेकिन मेरे वालिदैन बताया करते थे कि हम बहुत मुश्किलों से आए थे, बहुत मुश्किलों से आए थे। हमारा ताल्लुक मेरे वालिदैन का इंडिया गुरदासपुर से था, तो माइग्रेट होके मेरे वालिदैन आए थे। तो मैं तो खैर यहीं पैदा हुई। आजम भाईजान जो मेरे थे वो शायद कुछ महीनों के थे। तो इस तरह से ये हम पाकिस्तान में आए और इधर माइग्रेशन हुई। हमारे पाकिस्तान को खुदा जिंदा पाइंदा रखे। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अच्छा आपा, कुछ अदाकार जो आजकल के पाकिस्तानी अदाकार, मैं ड्रामा सीरियल्स के नौजवानों को तो आप जानती होंगी, अगर मैं उनमें से कुछ नाम लूं, आपको उनकी कोई अदाकारी अच्छी लगती हो, फीमेल एक्टर्स के नाम लूं? फीमेल एक्ट्रेस में मिसाल के तौर पे मायरा खान की एक्टिंग कैसी है, या सजल अली, मैं भी शयात और सजल अली का पहला प्ले मेरे साथ था, लाहौर में थी तब, तो उस प्ले का नाम मुझे भूल गया, लेकिन सजल अली अच्छी अदाकारा है। और मैं भी शयात के साथ मुझे काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें ज़रा थोड़ा सा ना वो है रूड और कोई इस तरह की, मतलब थोड़ी सी शो ज़्यादा करना, शोबिज़ में आ गई। लेकिन मुझे उसके, मैंने ड्रामे कम ही देखे, कोई इश्तहार वगैरह मैं देखती हूँ उसके, लेकिन सजा अली बहुत अच्छी अदाकार है। उसकी बहन भी है एक तैफूर अली, वो भी किया करती है कभी कभार काम, लेकिन ज्यादातर मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन सजल अभी तक का। क्या बात है, बेहतरीन। अच्छा, इसी तरह पाकिस्तानी मेल अदाकारों में से ड्रामा सीरियल्स के इमरान अब्बास, फवाद खान, एहसन खान और हमजा अली अब्बासी, इनमें से कौन बेहतर? हमजा अली अब्बासी की बीवी के साथ मैंने काम किया है, वो लिबास के उसमें ये, लेकिन हमजा अली अब्बासी बहुत अच्छा एक्टर है, बेहतरीन, बहुत अच्छा क्या बात है। और नुमान इजाज तो दी बेस्ट। क्या बात है, वो तो आपके जमाने से चलते आ रहे हैं ना, सीनियर अदाकारों में आते हैं ना। मैंने उनके साथ बहुत प्लेस किए हैं और मुझे पसंद भी बहुत है। और वो राशिद महमूद साहब आपके साथ, राशिद महमूद साहब के साथ तो मैंने बहुत तादाद काम किया आपने, अनफॉरगेटेबल, क्या बात है। अच्छा, पाकिस्तानी कॉमेडियंस में, कॉमेडी जो एक्टर्स हैं, थिएटर के भी और ड्रामा एक्टर भी, अमानुल्लाह खान साहब मरहूम, और इफ्तिखार ठाकुर साहब, और सुहेल अहमद साहब, और उमर शरीफ साहब। इफ्तिखार ठाकुर साहब बेहतरीन आदमी, बेहतरीन इंसान और बेहतरीन कॉमेडियन, इतना मुहज़्ज़ब मजाक करते हैं, आप यकीन करें, जिसमें जरा भी कोई ऐसी बात नहीं होती कि इंसान। अमानुल्लाह को खुदा गनी के रहमत करे, बहुत बड़े बड़े फनकार, बहुत बड़े फनकार। और इफ्तिखार ठाकुर साहब तो मुझे प्यार में शहजादी कहते हैं, मेरी शहजादी बहन, तो अल्लाह मियां उन्हें खुश रखे। आमीन आमीन। अच्छा आपा, कोई ऐसा किरदार जो आप समझती हो कि 90 की दिहाई से लेकर के अब तक मैं ये नहीं कर सकी, कोई ऐसा है कोई किरदार? मैं आज भी अगर कोई मुझे इस तरह का किरदार मिले जिसमें मेरे पाकिस्तान की पाकिस्तानियत ना हो, जिसमें मेरे पाकिस्तान का कल्चर ना हो, जिसमें मेरे पाकिस्तान की तहजीब ना हो, मैं कभी नहीं करूँ। वाह वाह वाह, आपका लाग ड्रामा याद आ गया,
इसी आपके जुमले से, आपके जवाब से, वो ड्रामा नाज़रीन सामीन मैं आपको बताऊं, हम बचपन में देखा करते थे कश्मीर के ऊपर। जी, कश्मीर की तहजीब पर, कश्मीरियों के ऊपर। वो पाकिस्तान का वाहिद सीरियल है नाज़रीन सामीन जो पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री में फिल्म आया गया। मेरा ख्याल है कि आप उसके बाद कोई ऐसा सीरियल आया था? नहीं, वो ही एक, वो दरअसल रऊफ खालिद साहब ने लिखा और वो कोयटा में थे उन दिनों, डीसी, और मैं कोयटा में थी। मैंने बताया आपको मेरी जिंदगी का ज्यादा अरसा 40 साल तकरीबन कोयटा में गुजारा, और अब मैं 70-71 साल की औरत हूँ। आप यकीन करें कि उन्होंने वहाँ मुझे काम करते हुए देखा, रऊफ खालिद ने, तो वहाँ भी मुझसे एक प्ले कराया जिसका मुझे नाम याद नहीं है। उसके बाद फिर वो इस्लामाबाद ट्रांसफ़र हो गए। फिर लाग के लिए उन्होंने मुझे कोयटा फ़ोन किया कि उन दिनों वो काले रंग के फ़ोन होते थे डायल करने वाले, आजकल तो मोबाइल है ना, क्लासिकल फ़ोन। जी, तो वो वहाँ तब हमारे पास भी था, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आपके कुछ दिन चाहिए। मैंने कश्मीर पे ड्रामा लिखा है। मैंने कहा कि मैं खालिद कैसे आ सकती हूँ, मैं बच्ची छोटी है मेरी। तो वहाँ भी मैं आफ्ताब साहब को सलूट करती हूँ कि आफ्ताब मेरे साथ थे। क्या बात! अगर आफ्ताब मेरी जिंदगी में ना होते ना, बाखुदा मैं अजरा आफ्ताब नहीं थी। ये मैं जो आपका बड़कपन है, आपकी मोहब्बत है उनके लिए, आपका प्यार है जो अब तक ये उनका एतबार है मुझ पर। बेशक उन्होंने मुझ पे इतना, आप यकीन करें, शादी के बाद कोई 2-2.5 महीने के बाद हम लोग ना ट्रांसफर हो गए कोयटा। आफ्ताब साहब भी टीवी में थे, डिजाइनर, तो इनका ट्रांसफर हो गया, हम चले गए। जैसे ही हम जहाज में बैठे, मुझे आफ्ताब कहते हैं, लोग तुम्हें यहाँ इतना कहते थे ना ड्रामों में काम करने के लिए, तो तुम अब गो अहेड, तुम जो मर्जी करो। आप यकीन करें, उन दिनों कोयटा का माहौल बेटा इतना दकियानूसी था कि हमें 8 या 9 घर बदलने पड़े। आफ्ताब को पीटीवी की तरफ से मिलते थे घर, तो हर घर के शीशे तोड़ जाते थे खिड़कियों के, क्योंकि और पता चलता था कि जी ये औरत हमारी औरतों को खराब करती है, ड्रामे करती है। ड्रामे शोबिज़ किया। उन दिनों इतना दकियानूसी माहौल था। अच्छा, आप मैं ये भी इधर से मुझे सवाल याद आ गया एक और, वो जो आपका माहौल था, उस माहौल ने, यानी अम्मा अब्बा ने इजाजत दे दी कि आप ड्रामा करो? आफ्ताब साहब ने तो दे दिया। आफ्ताब नहीं दी, अम्मा अब्बा तो उस वक्त तक आजम खुर्शीद साहब तो ऑलरेडी मना कर चुके थे, लेकिन उन्होंने फिर मेरे और आफ्ताब के दरमियान कोई वो नहीं किया। फिर क्या गो है, जो आप मियां बीवी का, बिल्कुल। फिर ये सब आफ्ताब को क्रेडिट जाता है। क्या बात है! और सबसे बड़ी बात है, मुझे मेरे ससुर की बड़ी सपोर्ट थी। वाह! क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल। क्या कहते? मैंने अभी आपको जैसे बताया कि गाड़ी का पड़ती थी, बिल्कुल। तो ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेटा। फिर आफ्ताब का ट्रांसफर हो गया कोयटा, फिर हम कोयटा चले गए। जैसे ही जहाज में बैठे, इन्होंने कहा जा, तुझे इजाजत है, जो दिल करता है जो कर, क्या कहना, मैंने आपसे बार मैं ये आफ्ताब का शुक्रिया अदा अच्छा, आप जिंदगी में सबसे अच्छा क्या लगता है? सबसे अच्छा क्या लगता है? फीलिंग बताएं मुझे। मुझे सच बोलना बहुत अच्छा लगता है। वाह! मुझे प्यार देना लोगों को बहुत अच्छा लगता है। मेरा दिल चाहता है मेरे पास अगर 2 चीजें हैं तो एक मैं अपने बच्चों को दे दूं। वाह! क्या आप ये मैं इस किस्म की आपकी मोहब्बत, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। अच्छा, आपका कोई ऐसी ख्वाहिश जो आप समझती हैं कि अभी तक ये मेरी पूरी नहीं हुई, कोई है कोई ऐसी ख्वाहिश? नहीं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई हैं। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुझे इसी तरह काम करते करते लेके जाए। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक आपको लंबी ज़िंदगी दे जी, आपका साया सलामत रखे पाकिस्तान टेलीविजन इंडस्ट्री पर, हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री पर, हम सब पर और पूरे पाकिस्तान पर। आप मदर ऑफ कोयटा नहीं, आप पाकिस्तान की माँ हैं। मैं अच्छा, मजे की बात है, वो मदर ऑफ पाकिस्तान है। ब्रिगेडियर सईद साहब ने कोई कुछ महीने पहले मेरा ख्याल है अपना रिटायर हो गए हैं, अब अपना यूट्यूब चैनल उन्होंने खोला और मुझे उन्होंने मैसेज किया
कि मैम इसे सब्सक्राइब करें। वाह जी वाह, मेरे लिए बड़े एजाज की बात वाह है। वाह, वो अब रिटायर हो गए हैं, कभी कभार मुझसे बात करते हैं, कभी कभार मैं उन्हें टीवी पे देखती हूँ, फिर मैं उन्हें अप्रिशिएट करती हूँ। तो मतलब वो शख्स मेरी बहुत इज्जत, क्या बात है, बहुत, ये मेरे लिए अवार्ड की बात है। क्या कहने। हाँ, अलबत्ता अवार्ड नहीं मिला, अगर ये जो प्राइड ऑफ मिलेगा, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस आपा हम दरख्वास्त करते हैं, और हमारे सामने जो चेहरा बैठा हुआ है, जो शख्सियत बैठी हुई है, ये किसी तारुफ की मोहताज नहीं है नाज़रीन सामीन। और जो इस वक्त हमारे ओहदेदारान हैं, हमारे जो बैठे हुए हैं, जो आजकल के नौजवान जनरेशन को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ठीक है, मेरा ख्याल है कि वज़ीर आफ्ताब को क्यों भूल गए हमारे अल्लाह, आपका नाम भी गया हुआ है, मेरा ख्याल है गया हुआ है जी, मैंने ये देखे ना मेरे अवार्ड आपने, बिल्कुल, इसमें गोल्ड मेडल। सबसे बड़ी बात, जो पब्लिक की तरफ से आपको प्यार मिल रहा है ना, यही अवार्ड है, यही अवार्ड है। अच्छा, आप जो आजकल के अदाकार, आजकल की जो फीमेल अदाकार आए हैं, या आजकल के जो एक्ट्रेसेस आ रही हैं ड्रामा में, फिल्म इंडस्ट्री में, उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं, कोई नसीहत करना चाहेंगे आप? नहीं, मैं नसीहत, आप एज अ सीनियर है ना, नहीं आप नसीहत करें। मैं नसीहत नहीं करती, अलबत्ता मशवरा दे सकती हूँ। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। मशवरा ये दूंगी कि अपने किरदार पे तवज्जो दें, अपने इर्द गिर्द के लोगों पे तवज्जो ना दें, किरदार पे तवज्जो दें, और जुमला बोलने की सही कोशिश करें, कहाँ स्ट्रेस देना है, कहाँ पॉज देना है, और किस तरह से बोलना है, बजाय इसके कि आप करके बोल रहे हैं। अच्छा आपा, अभी भी सीरियल हम देखते हैं, तो जिन्होंने कहते पंजाबी जी को तो फिक्की अदाकारी कर गए है ना, अक्सर हम बैठे गपशप लगा रहे होते हैं, तो हम देखते हैं यार क्या यार, और जहाँ तक राशिद महमूद साहब का ताल्लुक है ना, मैंने उनके साथ बहुत काम किया। मैंने उनके साथ स्टेज प्लेस भी किए, मैंने उनके साथ कश्मीर के ड्रामे उन्हीं के साथ किए। वो माई का रोल एक बेहतरीन, उनका एक छोटा सा किरदार था लाग ड्रामे में, लाग में उनका किरदार छोटा था, लेकिन मेरा थ्रू आउट था। बल्कि रऊफ खालिद को खुदा गरी के रहमत करे, वो मैं एक सीन करके हटती थी ना, तो मैं देख रही होती थी, दूसरा लिख रहा होता कपड़े चेंज कर लो, उसमें खास है तस्वीरें मेरे पास है, मैं आपको दूंगी, ठीक है, तो वो आप बेशक इस्तेमाल कीजिएगा। तो वो उसमें ना स्कार्फ बांधती हैं कश्मीरी औरतें जैसे, तो वो मैंने कल्चर है, हाँ बिल्कुल, तो वो ना रऊफ खालिद को सलाम है, अल्लाह मियाँ उन्हें गरी के रहमत करे। उस शख्स ने मुझसे, मैं एक सीन करके ख़त्म करती थी बेटा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, वो इस दौरान दूसरा लिख के बैठे होते। क्या बात है, मैं हैरान, नहीं ये तुमने बहुत अच्छा किया है, अब ये भी करो। मेरी बेटी को हम प्यार से जूना कहते हैं, लेकिन नाम उसका हया है, तो वो मेरी बेटी को जूनी इस तरह करके बुलाते थे। मैं रऊफ खालिद को कभी नहीं भूल सकती, और राशिद महमूद साहब को भी नहीं भूल सकती, इसलिए। अच्छा आप हुकूमत पाकिस्तान को कोई अच्छा सा पैगाम शोबिज़ इंडस्ट्री के हवाले से, किसी भी हवाले से आपका? मैं तो मेरा ताल्लुक क्योंकि शोबिज़ से है, तो मैं शोबिज़ से ही कहूँगी अपनी हुकूमत को कि खुदा के लिए थोड़ा बहुत कुछ इस तरफ भी तवज्जो दीजिए। सियासत तो होती रहती है, बेशक वो तो करनी है आपने, कोई वजीर है, कोई वजीर आला है, कोई कुछ है, तो अल्लाह मियाँ आपको अपनी वजारत मुबारक करे। लेकिन खुदा के लिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी कुछ करें। और मैं खलीलुर रहमान कमर की खास तौर पर मशकूर हूँ कि वो मुझे हमेशा ड्रामा में लिया करते थे, लेकिन आजकल वो कराची के लिए लिख रहे हैं। तो मेरी दरख्वास्त है उनसे कि लाहौर के लिए भी लिखें, हम भी यहाँ बैठे हैं। हालांकि वो बहुत ही स्वीट और बहुत ही अच्छे लिखने वाले हैं, आप यकीन करें वो उस जैसा पाकिस्तान में कम ही है कोई। बिल्कुल बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा, बेहतरीन। उन्होंने लंडा बाजार में जो एक किरदार अदा कर दिया था, मैं कहता हूँ आपका, मैं भी थी वही ना, लंडा बाजार
क्या ड्रामा था हमारा बचपन में। हम वो ड्रामा जब देखते थे ना, गलियां सुनसान हो जाती थी, खुदा की कसम। लंडा बाजार, इसके अलावा मैंने जंजीर उनके साथ बिल्कुल किया, अयूब खोसो के साथ आपने जंजीर मेन रोल था किया। बिल्कुल मैंने खलीलुर रहमान कमर के काफी ड्रामे किए हैं और फिल्म भी की है बिल्कुल बहावलपुर जाके काफ कंगना के नाम से। ये और बात है कि वो ज्यादा चल नहीं सकी, वो कश्मीर पे थी। तो हमें चाहिए हम कश्मीर पे ज्यादा, असल में हमारे ना कल्चर को कम ही प्रमोट करते हैं। आवाम को देख के सीरियल नहीं बनाना चाहिए, अपनी तहजीब के ऊपर बनाना चाहिए, अपने कल्चर के मुताबिक बनाना चाहिए। तो मेरी ये दरख्वास्त है अपने हुक्मरानों से, ऐवानों में बैठे बिल्कुल सियासतदानों से, कि इस तरह अपनी सियासत तो आप करें जरूर, अल्लाह आपको मुबारक करे। आप वजीर बने, वजीर आजम बने, आप सदर बने, आप सब कुछ बने, लेकिन खुदा के लिए अपनी तहजीब ना छोड़ें। आर्टिस्टों का भी ख्याल कीजिए, कुछ उनके लिए भी कीजिए, ताकि हम भी। लाहौर एक ज़माना में मदर इंस्टीट्यूट हुआ करता था, ड्रामों के लिहाज से, फिल्म के लिहाज से, लेकिन अब कोई तवज्जो नहीं देता। सारा सिलसिला कराची चला गया है। हम जैसे लोग कराची जा नहीं सकते। हालांकि कराची से मुझे अभी एक हमारे डायरेक्टर हैं इफ्तिखार रिफी, जिनके साथ मैंने बहुत काम किया है, अमीन इकबाल हैं, उनके साथ बहुत काम किया है। तो वो उनके मुझे मैसेज आए हैं कि इतने दिन दे दें, लेकिन बेटा मैं आफ्ताब साहब की वजह से नहीं जा सकता। ओके सही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने कीमती वक्त अता किया है। और मेरे लिए ये प्रोग्राम नाज़रीन सामीन एजाज़ की बात है, आपा के साथ ये मुलाकात अनफॉरगेटेबल मुलाकात है। और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ये मेरा सीज़न 2 है, अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी, और इंशाल्लाह आपा के साथ दोबारा भी मुलाकात होगी। हाँ बिल्कुल होगी, ज़रूर होगी बेटा। और एक मैं मैसेज दूंगी अपने डायरेक्टर धुआं के डायरेक्टर सज्जाद साहब को, कि वो उन्होंने वहाँ कोयटा में किया था, उसमें आशिर अजीम भी थे। अल्लाह उन्हें सेहतमंद तंदुरुस्ती जिंदगी दे, वो आजकल पाकिस्तान में नहीं है। तो सज्जाद साहब से रिक्वेस्ट है कि मज़ीद करें, ताकि हमें यहाँ काम करने का मौका मिले। वो बल्कि वो कह भी रहे थे कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ लिखवाऊँ किसी से, हम यहाँ करें। क्या बात है जी। नाज़रीन सामीन, ये हमारी आज की मुलाकात यहाँ पर ही तमाम होती है। इंशाल्लाह एक नई मुलाकात के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद अली रज़ा आपके साथ दोबारा हाजिर और खिदमत होगा। तब तक के लिए मुझे और हमारी आपा अज़रा आफ्ताब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद। पाइंदाबाद।